जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो सीआरपीएफ के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है वही आपके सामने लाए जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों, पहले जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कहाँ पे इसके अंदर त्रुटि है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती है। तो बताओ मेरे शेर और शेरनियों, इसके अंदर कहाँ पे त्रुटि है? बिल्कुल मेरे शेर, खोती। ये त्रुटि आपकी है, इसीलिए ए ऑप्शन है। जिन भी साथी ने उत्तर दिया है उनका एकदम राइट होने वाला है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो उपयुक्त शब्द का चयन करना है। गाय पेड़ बंधी हुई है, तो गाय पेड़ से बंधी हुई है, बी ऑप्शन इसका एकदम राइट होने वाला है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी बुद्धि कम हो। तो जिसकी बुद्धि कम हो उसको एक शब्द के अंदर क्या कहा जाता है मेरे से? उसको मंदबुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदबुद्धि। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो आपको सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा मेरे शेर और शेरनियों? बिल्कुल सही, दुराचार। क्या होगा? दुराचार। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है आपको। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। तो एक वर्ड यहां पे चुनो, क्या होगा? सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तो इसका हो जाएगा जन्मांध। सूरदास जी जन्मांध थे। बिल्कुल मेरे शेर, एकदम राइट आंसर है। ऐसे ही तैयारी करते रहो आप। सही वर्तनी चुनो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। सही वर्तनी वाले शब्द का अच्छे से चारों ऑप्शन को देखो, उसके बाद में बताओ कौन सा शब्द एकदम सही लिखा गया है। बिल्कुल मेरे शेर, एकदम सही। अध्ययन, ये आपके एकदम सही लिखा गया है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो किस वाक्य के अंदर त्रुटि है देखना। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो कहां पे गलती है इसके अंदर बताओ मेरे शेर और शेरनियों? बिल्कुल सही, अनुच्छेदों का निहित भागों, ये आपके यहाँ पे त्रुटि है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताओ। सतर्कता, इसका पर्यायवाची क्या होगा मेरे शेर और शेरनियों? बिल्कुल सही, सावधानी। क्या होगा? सावधानी। मतलब हम कहीं पे हमें को सतर्कता बरतनी चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए, एक ही बात है वो। दिए गए शब्द में पर्यायवाची शब्द का चयन करो। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बिल्कुल मेरे शेर, सुरपति। एकदम सही उत्तर बताया। रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। मोहन अर्पिता हंस रहे हैं। मोहन अर्पिता हंस रहे हैं, तो क्या होगा इसके अंदर? बिल्कुल मेरे शेर, मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ करता है। तो बताओ भैंस के आगे बीन बजाना ये और किस वाक्य में सेम बताया जा रहा है? अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। मूर्ख के सामने ज्ञान की बात करना। बिल्कुल मेरे शेर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमको। अच्छे क्रम नष्ट नहीं होते। तो करो मेरे सभी शेरों, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही मेरे, अनस्वर। अच्छे क्रम में अनस्वर आपके अनस्वर होते हैं। बिल्कुल मेरे शेर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। विशेषण कहाँ पे सही लिखा गया है आपके इसके अंदर? वो लिखा गया आपके सी ऑप्शन के अंदर, एकदम मेरे शेर सही। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है। तो कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग सातवें आसमान पर रहता है। तो इस वाक्य में कहाँ पे आपके त्रुटि है? बिल्कुल मेरे शेर, कुबेर बड़ी ही, कुबेर बड़ी ही, यहाँ पे ये त्रुटि रखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। शब्द देना आपको जिसमें सहन शक्ति हो, उसे क्या कहते हैं एक शब्द के अंदर? बिल्कुल मेरे शेर,
सयुषण, बी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। भूख को खाने के लिए दो, भूख को खाने के लिए दो, क्या देना चाहिए मेरे दोस्त? भोजन दो, उसको क्या दो? भोजन दो। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, तो उपयुक्त शब्द का चयन करना है मेरे शेर। वाह कितना सुंदर दृश्य है, सी ऑप्शन इसमें राइट होने वाला है। दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राम शक्ति के उपासक थे, तो राम शक्ति के उपासक थे, क्या होगा इसका राइट आंसर है? वो होगा आपके साकत। राम साकत थे, क्या थे? साकत थे आपके राम। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है आपको। प्रहार का विलोम विलोम शब्द क्या होता है मेरे शेर? बिल्कुल सही, रक्षा, क्या होगा? रक्षा। ये रहा आपका एक गद्यांश से जुड़ा हुआ सवाल है, आराम से देख लो इसको आप खुद ही सोल्व करना। उसके बाद में हम बढ़ते हैं, अब थोड़े से जीके के भी क्वेश्चन लेते हैं जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हिंदी के आपके लगभग क्वेश्चन सही भी हो जाएंगे, थोड़ा सा जीके का आपको ध्यान रखना है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेर, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल सही, 1891 ईस्वी के अंदर। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताओ मेरे शेर और शेरनियों कहां पे स्थित है? सभी को इसका आंसर आना चाहिए, मध्य प्रदेश। ऐसे ही आप तैयारी करते रहो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अनिल प्रकाश जोशी को किस क्षेत्र के में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? स्टार लगा लो, जितने स्टार हो सारे लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, जितने स्टार हैं सारे लगा लो इस क्वेश्चन के लिए। तो किस क्षेत्र के लिए उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था आपके अनिल प्रकाश जोशी को? सभी साथी आंसर बताओ। सामाजिक कार्य, क्या होगा? सामाजिक कार्य, ए ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। निम्नलिखित में किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह सेकंड को सिंहासन से अपदस्थ कर रंगून में निर्वासित कर दिया गया था? तो बताओ कब किया गया था इनको? बिल्कुल मेरे शेर, 1857 ईस्वी में, एकदम सही है। पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आपके पोवाड़ा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? बिल्कुल मेरे शेर, महाराष्ट्र, क्या होगा? महाराष्ट्र हो जाएगा इसका। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? सन के क्वेश्चन ये जो भी है इनको रट लो मेरे दोस्तों, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो आपके ये क्वेश्चन आएगा, भारतीय राष्ट्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो कब हुआ था मेरे शेरों? ये हुआ था आपके 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कवक के कारण पैदा होती है? तो कवक के कारण कौन सी बीमारी पैदा होती है? वो होती है आपके दाद। डी ऑप्शन है एकदम राइट होने वाला है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? क्या होगा मेरे शेर? कौन सा अनुच्छेद है? एकदम सही, वो होगा आपके अनुच्छेद 149। ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना दोस्तों, आपको इससे ही देखने को मिलेंगे। चाहे आप एग्जाम के बाद मेरे से वापस मिल लेना। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? तो कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया था मेरे शेर? बिल्कुल सही, धारा 4, क्या होगा? धारा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में
राइट आंसर दो, क्या होगा इसका सही? वो है एंटीजन। एंटीजन वह पदार्थ है जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ मेरे शेर और शेरनियों, ये बाघ दिवस कब मनाया जाता है? मेरे सभी शेरों को उत्तर आना चाहिए। ये आपके भाई का दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल मेरे शेर, 29 जुलाई को। 29 जुलाई को। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद में राइट आंसर दो। कुला कांकड़ी, जोमलवारी, गंखर, पुनसुम, गिप मोची। क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे शेर? बिल्कुल मेरे शेर, गंगखर पुनसुम। सी ऑप्शन इसका एकदम राइट होने वाला मेरे शेर। निम्नलिखित में से किसे मई 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो किसको किया गया था मेरे शेर? वो किया गया था आपके GR चिंटाला को। किसको किया था? GR चिंटाला को। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे मेरे सभी शेरों। पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? तो पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? स्टार लगा लो इसको। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? है वो आगा आपके ब्रिसलोकोन पाइन। यह ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे मेरे शेर? वो थे आपके कृष्ण मूर्ति सुब्रह्मण्यम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, निम्न में कौन विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक के लेखक है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक है आपके? बताओ मेरे शेर। चेतन आनंद, निरुपमा यादव, आशीष राय या विशेष भृगुवंशी। क्या होगा इसका राइट आंसर मेरे शेर और शेरनियों? बिल्कुल सही, ऐसे ही तैयारी करते रहो। निरुपमा यादव। पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पिछोला झील आपके किस राज्य के अंदर स्थित है? ये आपके स्थित है एकदम सही मेरे शेर, राजस्थान में। कहां पे स्थित है? राजस्थान में आपके पिछोला झील स्थित है। विश्व कप विजेता गोलकीपर इकर कैसिलास ने अगस्त 2020 में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की थी। वे निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? तो बताओ किस देश से संबंधित है आपके? बिल्कुल मेरे शेर, एकदम सही उत्तर स्पेन से। कहां से? स्पेन से। ओसीडी का पूर्ण रूप क्या है? ओसीडी की फुल फॉर्म क्या है मेरे शेरों? बताओ ओसीडी की फुल फॉर्म क्या होगी? डी ऑप्शन राइट होने वाला है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नवोत्तरा पर्वे का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो आपका बताओ किस देश से संबंधित है इसका? बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। जून 2020 में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया था? तो वे कौन था? उसका क्या नाम था? उसका नाम था आपके वसीम जाफर नाम था मेरे शेर। कापुली निम्नलिखित में से किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजक है? तो किस राज्य का स्वादिष्ट ये व्यंजक है आपके? बिल्कुल मेरे शेर, उत्तराखंड राज्य का। किसका है? उत्तराखंड राज्य का। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी आपके? ये हुई थी आपके सन 1902 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी? तो कौन थी मेरे शेर? भारतीय प्रथम महिला कमांडो। बिल्कुल मेरे शेर, डॉक्टर सीमा राव। आज का और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर लो। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है मेरे शेर और शेरनियों? ये सभी आंसर आप एक कमेंट बॉक्स में देना, वहीं पे आपको पिन कर दिया जाएगा। सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या
कितनी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।